ये भी सुनानी है मम्मा, ये दोनों सुनानी है। ये आज हम लोग सुनेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। बहुत अरसा पहले एक बुज़ुर्ग आदमी रहते थे जिनका नाम था नूह अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के पैगंबर थे। इन दोनों लोग सीधी रास्ते की पैरवी नहीं करते थे, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन लोगों के पास भेजा ताकि वो सच्चाई का पैगाम पहुंचा सकें, लेकिन इन सब ने उनकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत लंबा अरसा कोशिश की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अमीर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए। चंद लोग के क्या होता है अलावा? चंद लोग के अलावा, चंद लोगों का मतलब होता है कि थोड़े से लोगों ने उनकी बात मानी, बाकी लोग जो हैं वो वैसे उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। कई सौ साल अल्लाह ताला की राह की तरफ बुलाते बुलाते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए कि शायद ये हमेशा गुमराही के रास्ते पे ही चलते रहेंगे और कभी अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी कौम को बद्दुआ दी और अल्लाह ताला ने उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अम्मा सुनाओ भी। अच्छा, तो लोग उन पे हंसते थे। वो कहते थे ये क्या सारा दिन करते रहते हैं, इतनी बड़ी कश्ती तैयार करेंगे, उसके अंदर सारी अल्लाह ताला की मखलूक को जमा करेंगे और हर तरह का खाना रखेंगे। ये बहुत बड़ा काम था, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने और उनके मानने वालों ने बहुत दिल लगा के ये सच्चा काम किया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती के हिस्से बनाए। एक हिस्से में जंगली हयात, मछलियाँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक एक करके तमाम जानवर कश्ती में दाखिल हुए और उनमें से कुछ के पर थे, कुछ की टांगें, कुछ रेंगने वाले थे, कुछ उछलने वाले थे। उन सब को जोड़ों की शक्ल में, मतलब जो क्रॉल करते हैं। अच्छा, कश्ती जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा बाड़ा, मम्मा मतलब क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल और मोमिनीन के लिए एक रिहायशी कश्ती बन गई। सारे जानवर भागते दौड़ते जोड़ों की शक्ल में, ज़राफ़े, गैंडे, भेड़िया सब कश्ती के अंदर सवार हो गए। गेंडे कहाँ हैं? ये गैंडे कहाँ है? नजर नहीं आया गेंडा। वहाँ बहुत से जानवर थे, यहाँ तक कि मोर, बतख, राजहंस, वो सारे भी इकट्ठी होके इसको ये जो और इस पे कोई नहीं। और बहुत ज़्यादा उछलने वाले भी जानवर कश्ती में दाखिल हो गए और एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। जैसे ही कश्ती तैयार हुई, आसमान पे काले काले बादल आ गए। काले बारिश का एक बहुत सैलाब आया, बादल। आप सुनाओगे मुझे? आपको आती है स्टोरी? ये तो शायद बारिश का एक बहुत बड़ा सैलाब आया और कश्ती चलने लगी। जब आसमान पे काले काले बादल आ गए और शदीद बारिश होगी, सारी वादी, दरख्त, दरिया, पहाड़, हर चीज़ बारिश से भर गई, पानी से भर गई। फिर क्या हुआ यान? फिर एक बहुत बड़ा तेजाब आया और सारे बूढ़े आदमी, सारे जो बूढ़े करने वाले आदमी थे वो सारे डूब गए और जो अच्छे लोग थे वो बच गए। और फिर बारिश रुक गई। सारा अल्लाह ने यह अज़ाब भेजाया कि सारी जो ज़मीन है वो पीले पानी, तो सारा पीला पानी और ज़मीन में से पानी ख़त्म होना शुरू हो गया और सिर्फ एक पहाड़ कोहे जोधी के ऊपर कश्ती आके ठहर गई। कोई जोत क्या होता है? ये कोहे जोधी इस पहाड़ का नाम है। उसके बाद सारे जानवर और परिंदों ने कश्ती में से निकलना शुरू कर दिया और फिर जो इंसान थे वो भी कश्ती से उतर आए। इसलिए सूरह नमल में इस स्टोरी का जिक्र है और सारे अच्छे लोगों को और अपने सारे जानवरों को अल्लाह ताला ने बचा लिया। अच्छा, बयान बताएगा कि इस स्टोरी से हमें क्या पैगाम मिलता है? कि अच्छे काम करने चाहिए। अगर बुरे काम किए तो फिर अल्लाह का ये तेजाब आएगा और पूरे शहरों डूब जाए।
जाएगा